हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 1। सबसे पहले देख लेते हैं सीबीएसई में इस चैप्टर का वेटेज कितना है। अराउंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से सीबीएसई में आपके पूछे जाते हैं। कीवर्ड्स पे ध्यान दे ले तो केमिकल का मतलब क्या होता है। केमिकल डिनोट करता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को। रिएक्टेंट जो केमिकल्स होते हैं उनको डिनोट करता है। और काइनेटिक्स, काइनेटिक एक ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड से आया है और वो ग्रीक वर्ड है काइनेसिस, जिसका मतलब क्या होता है, मूवमेंट, है ना। हम लोग काइनेटिक वर्ड को पहले से भी जानते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। फिजिक्स एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है इसका। अब आगे देखते हैं, रिएक्शन के लिए कुछ बातें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी रिएक्शन के लिए सबसे पहले हमको ये बहुत ज़रूरी है नॉलेज कि वो रिएक्शन पॉसिबल है अभी या नहीं, कि वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। ये नॉलेज हमें कौन प्रोवाइड करता है, थर्मोडायनेमिक्स। कौन प्रोवाइड करता है, थर्मोडायनेमिक्स। अब कैसे, अगर थर्मोडायनेमिकल डाटा में डेल्टा जी इजिकल्स टू नेगेटिव आता है ना, नेगेटिव आता है, तो रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। रिएक्शन क्या होती है हमारे पास, स्पॉन्टेनियस होती है। और डेल्टा जी इजिकल्स टू अगर हमारे पास पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब है रिएक्शन पॉसिबल है, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब पॉसिबल नहीं है। जिन बच्चों को ये डेल्टा जी का फॉर्मूला याद नहीं हो उनके लिए एक छोटा सा रिकैप। डेल्टा जी इजिकल्स टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा जी हमको क्या रिप्रेजेंट करता है, गिब्स एनर्जी। ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, एंथैल्पी चेंज। टी डिनोट करता है टेम्परेचर को, किसमें, केल्विन स्टैंडर्ड। और डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी चेंज। ये हमारे पास डेल्टा जी का ये फॉर्मूला है। एक क्विक रिवीजन भी हो गया। अब आगे देखते हैं, पहले इसको रब कर लें हम। नेक्स्ट जो चीज जानना हमारे लिए जरूरी है, एक्सटेंड टू विच अ रिएक्शन विल प्रोसीड कैन बी डिटरमाइन फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे, अगर कोई हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन दे रखी है, जैसे ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, तो इसमें क्या होगा, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, अमोनिया है। कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा। मतलब रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में बनना और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना, ये दोनों रेट बराबर हो जाती हैं। तो इस केस में हमारे पास जो है जितना अमाउंट ऑफ अमोनिया मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। इस केस में हमें जितना अमाउंट ऑफ अमोनिया मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया है। क्या हो गया है, इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया है। तो इस केस में हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि इक्विलिब्रियम कब अटेंड होगा, ये इक्विलिब्रियम कब अटेंड होगा, इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओके, स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो, इरिवर्सिबल हो या रिवर्सिबल रिएक्शन हो, उसका स्पीड और उसका टाइम को जानना बहुत जरूरी है। उसकी स्पीड और उसके टाइम के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब हम देख लेते हैं फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शंस के बारे में। फास्ट रिएक्शंस वो होती हैं जो बहुत ही कम समय में पूरी होती हैं, यानी उनको होने के लिए बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या थोड़ा सा समय ही लगता है। जैसे यहाँ पे एक फास्ट रिएक्शन का आप विजुअलाइजेशन देख सक रहे हैं, जैसे क्रैकर वगैरह दिवाली में होते हैं, क्या होते हैं, वो जैसे ही आग लगाई जाओ एक्सप्लोड होते हैं ना। वैसे ही हमारे पास क्या होती है, केमिस्ट्री में फास्ट रिएक्शंस होती हैं। मोस्टली फास्ट रिएक्शंस कौन सी होती है, आयनिक रिएक्शंस होती हैं। कौन सी रिएक्शंस होती हैं, आयनिक रिएक्शंस होती हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं उसका, AgNO3 की रिएक्शन अगर हमारे पास किसके साथ की जाए, NaCl के साथ की जाए, तो क्या बनेगा, AgCl और NaNO3। ये एक फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया।
प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं हम स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन कौन सी होती हैं, पहले इसको आप इसको की चेन को देख रहे हैं कि इसमें काफी सारी चाबियां हैं और इसमें क्या लग रही है, जंग लग रही है, या फिर इसको बोल रहे हैं रस्ट, रस्ट लगी हुई है इसमें। ये एक स्लो रिएक्शन का एग्जांपल है। ये क्या है, स्लो रिएक्शन है, क्योंकि रस्टिंग को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकती वो कितने टाइम में होगी, ये एक स्लो रिएक्शन है। अब हम एक और स्लो रिएक्शन का एग्जांपल देखेंगे। यहां पे आपको डायमंड दिख रहा है। डायमंड क्या है, ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है, ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है। यह प्रूफ करता है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स ये प्रूफ करता है, क्योंकि इस रिएक्शन का डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव है। इस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है, मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब ये रिएक्शन हो सकती है, पर फिर भी हम बोलते हैं डायमंड इज फॉरएवर। ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन। ये रिएक्शन इतनी स्लो है, ये रिएक्शन इतनी स्लो है कि हम इसको देख ही नहीं पाते, इतना ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, डायमंड इज फॉरएवर। आगे चलते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, उन रिएक्शन को हम देख नहीं पाते, बहुत जल्दी हो जाती हैं, और कुछ रिएक्शन इतनी स्लो होती है कि हम उनको होते हुए नहीं देख पाते, वो बहुत ज्यादा स्लो होती हैं। तो हम इस चैप्टर में कौन सी रिएक्शंस पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर में उन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्या है, मॉडरेट रेट से होती है या फिर मॉडरेट रिएक्शन होती है, या जिनका हम रेट मेजर कर सके नॉर्मल टेम्परेचर पे। ऐसी कुछ रिएक्शंस का यहाँ पे एग्जांपल मैंने दे रखा है। ये डिकम्पोजिशन ऑफ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर और ऑक्सीजन में। अब कुछ और पैरामीटर्स पे डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी चीज कब खराब होती है, कोई भी चीज तब खराब होती है अगर टेम्परेचर क्या हो, बहुत ज्यादा हो। हम लोग अगर घर में भी खाना अगर बाहर रख देते हैं गर्मियों के दिनों में, तो वो रात तक क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर एक एप्पल है, उसे अगर हम एक दिन के लिए बाहर रख दें तो वो क्या हो जाएगा, इस तरह का दिखने लग जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको फ्रीजर में डाल देते हैं, फ्रीजर में डाल देते हैं। वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर अगर कम है तो इसके खराब होने की जो रेट है वो कम हो जाएगी, मतलब जिस रेट से ये बाहर खराब होगा फ्रिज में उस रेट से खराब नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो फ्रिज में क्या रहेगा, ये ज्यादा टाइम तक सही रहेगा। तो आपने यहाँ पे कौन सा पैरामीटर कंट्रोल किया, टेम्परेचर, मतलब आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो फूड क्या है, काफी अच्छे टाइम तक सही रहा, और इनडायरेक्टली आपने क्या कर दी, उसके खराब होने की जो रेट है उसको स्लो डाउन कर दिया। देखा आपने क्या किया, टेम्परेचर कम करने से उसकी रेट को कम करा है। आया समझ में। नेक्स्ट, अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएं और आपके दांतों के लिए फिलिंग एडवाइस की जाए, तो वो आपको क्या है, ऐसा फिलिंग मटेरियल डालेगा उसमें कि जो हाथों हाथ क्या हो जाए, सूख जाए, या हाथों हाथ हार्डली 5 और कुछ सेकंड्स में वो क्या हो, सेटल डाउन हो जाए। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें किस में मिलेगा, केमिकल काइनेटिक्स में। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स एंड देयर मैकेनिज्म। इस चैप्टर में हम रिएक्शन रेट के बारे में ही बात करेंगे, या रिएक्शन को होने में कितना टाइम लगता है, या रिएक्शंस किस तरह से फॉलो होती हैं, या फिर किस मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में, एवरेज रेट के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब बनता है।